भारत एक ऐसा देश है जहां तरह तरह के सांप देखने को मिलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर और वातावरण रेप्टाइल्स के लिए अनुकूल है। यह टेम्परेचर और वातावरण आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल से एग्जिस्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक समय पर यहाँ ऐसे भी सांप रहे होंगे जिनका आज कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। हैरानी की बात है कि IIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही सांप को खोज निकाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह सांप टाइटेनोबोआ से भी बड़ा बताया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि टाइटेनोबोआ पृथ्वी की हिस्ट्री का सबसे लंबा सांप माना जाता है, लेकिन भारत में मिले सांप के फॉसिल ने इसके भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आखिर यह सांप कितना बड़ा हुआ करता था और यह टाइटेनोबोआ के मुकाबले कितना पावरफुल था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पृथ्वी पर करीब 10,000 रेप्टाइल्स की प्रजातियां रहती हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। लो आई लेवल होने की वजह से इनके शरीर में मौजूद बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज्यादातर रेप्टाइल्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में माहिर होते हैं। इससे उन्हें शिकार पकड़ने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। रेप्टाइल्स की एक बड़ी संख्या सांपों के रूप में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर 4,000 अलग अलग सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें से ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक 4,000 में से सिर्फ 600 स्पीशीज ही वेनोमस यानी जहरीली होती हैं। भारत में करीब 300 अलग अलग सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ छोटे से लेकर लंबे तक हर तरह के सांप देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे लंबा सांप अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। रेटिकुलेटेड पाइथन नाम का यह सांप 10 मीटर यानी कि 32 फीट तक की लंबाई को अचीव कर सकता है। भूरे और काले रंग का यह सांप बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगर यह किसी जानवर को अपनी जकड़ में ले ले तो उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इतना पावरफुल होने के बावजूद यह सांप जहरीला नहीं होता है। यह अपने शिकार का दम घोंटकर उन्हें अपना खाना बनाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी प्राइमरी डाइट मैमल्स यानी स्तनपायी जीव और पक्षी होते हैं। इतना लंबा होने के बावजूद यह हिस्ट्री के सबसे लंबे सांप के सामने कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुजरात में पाए गए वासुकी इंडिकस नाम के सांप के फॉसिल्स की। भारत के वैज्ञानिकों ने इस सांप के 27 वर्टिब्रा को डिस्कवर किया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। सांपों में यह टुकड़े इस तरह से अलाइंड होते हैं कि वह जमीन पर तेजी से रेंग पाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वासुकी इंडिकस प्रजाति आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। इनकी लंबाई 11 से 15 मीटर और वजन करीब 1,000 किलो हुआ करता था। इस स्टडी के को ऑथर बताते हैं कि यह सांप टाइटेनोबोआ से भी लंबा हो सकता है। टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स को सबसे पहले 2009 में डिस्कवर किया गया था। एक कोयले की खान में छिपे यह फॉसिल्स हमें एक खतरनाक सांप से रूबरू कराने वाले थे। 13 मीटर लंबाई वाला यह सांप आज से 5.8 से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहा करता था। अभी तक इसे ही पृथ्वी की हिस्ट्री का सबसे लंबा सांप माना जाता था, लेकिन अब इसके रिकॉर्ड को वासुकी इंडिकस ने खतरे में डाल दिया है। इस स्टडी के चीफ साइंटिस्ट देबाजीत दत्ता बताते हैं कि अभी भी वासुकी के फॉसिल्स को स्टडी किया जा रहा है। फिलहाल हम इसकी लंबाई का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि यह टाइटेनोबोआ से भी लंबा हुआ करता था। देबाजीत दत्ता बताते हैं कि इन सांपों के इतने लंबे होने के पीछे तापमान का हाथ है। वासुकी और टाइटेनोबोआ एक ऐसे समय पर मौजूद थे जब पृथ्वी का टेम्परेचर काफी हाई हुआ करता था। जैसे जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुए वैसे वैसे लंबे सांपों की प्रजातियां खत्म होने लगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे सांप वापस से अस्तित्व में आ सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान इंक्रीज होगा वैसे वैसे मौजूदा सांपों में इवोल्यूशन की रफ्तार तेज हो जाएगी। सीधी सी बात है कि इस प्रक्रिया को खत्म होने में लाखों साल का समय लगेगा। किसी भी जीव के विकसित होने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। IIT रुड़की के वैज्ञानिक बताते हैं कि वासुकी आज से 9 करोड़ साल पहले भी हुआ करते थे। टी-रेक्स से भी लंबी यह सांप डायनासोर्स के विलुप्त होने के दौरान भी थे। करंट डेटा के मुताबिक आखिरी वासुकी इंडिकस आज से 12,000 साल पहले मौजूद रहा होगा। ये वही समय था जब इंसान पहली बार खेती करना शुरू कर रहे थे और अपने परमानेंट घर बसा रहे थे। ह्यूमन हिस्ट्री के उस दौर को द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक शक करते हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और वासुकी के विलुप्त होने के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि इंसान जिस भी एरिया पर कंट्रोल करते हैं उस एरिया में मौजूद जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं। इसके बारे में सेपियंस नाम की बुक में बहुत डिटेल में लिखा गया है। ऐसा हो सकता है कि इंसानों के सेटल होने की वजह से ही वासुकी विलुप्त हुए हों। खैर, इस पर अभी भी रिसर्च जारी है।
खुशी की बात यह है कि अब सिर्फ प्रेजेंट के ही नहीं बल्कि पास्ट के सबसे लंबे सांप का रिकॉर्ड भी भारत के नाम आने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि वासुकी इंडिकस टाइटेनोबोआ से लंबा होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।